हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मंच में। जैसा कि अभी हमने क्या है थोड़ी देर पहले लाइव क्लास ली थी, लेकिन वो लाइव क्लास में क्या है कि माइक की वजह से समस्या हो गई थी, इसलिए मैं इस टॉपिक की क्लास को अभी आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। और संभवतः ये जो आवाज़ है, अब क्या है मैंने चेक किया था, अब आवाज़ शायद सही भी आ रही है। और वो मैंने स्ट्रीम क्या कर दी थी, समाप्त कर दी थी। मैं नहीं चाहता कि 30 दिन का जो आपका मैं जो प्रहार नाम से, अंतिम प्रहार नाम से हमारा चल रहा है, उसमें कोई भी रुकावट आए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या था, सृजनात्मकता। और इसमें मैंने आपके लिए क्या बता दिया था, मैंने बता दिया था कि जो सृजनात्मकता है वह है अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, क्रिएटिविटी शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सृजन करना होता है। यानी कि हिंदी में बात करें तो सृजन जो शब्द है, इससे उत्पत्ति हुई है सृजनात्मकता की। अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है, क्रिएटिविटी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, निर्माण करना, स्वयं की प्रेरणा और नए विचारों से किसी भी नई वस्तु का निर्माण करना या रचना करना ही क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। यदि अपन बात करें तो आगे चलकर एक व्यक्ति का नाम था फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फादर कामिल बुल्के की। तो फादर कामिल बुल्के जो थे, फादर कामिल बुल्के ने इसी के लिए नाम दिया था सृजनात्मक सृजक। अगर आपसे पूछा जाए कि रचनात्मक सृजक नाम से किसने बताया, रचनात्मक सृजक नाम से बताने वाले व्यक्ति थे फादर कामिल बुल्के। आगे चलकर एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर रघुवीर। तो डॉक्टर रघुवीर ने कहा था कि जो ये सृजनात्मकता है, इस सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन या उत्पन्न करना या फिर सृजित करना या फिर बनाना। ये बताने वाले कौन थे, डॉक्टर रघुवीर। यदि अपन बात करें कि सृजनशीलता के प्रारंभ की, तो सृजनशीलता का प्रारंभ हमेशा याद रखना बच्चों, कहाँ से होता है, बाल्यावस्था से होता है। कौन सी अवस्था से प्रारंभ होती है सृजनात्मकता या सृजनशीलता का प्रारंभ होता है, बाल्यावस्था से। और ये कब तक चलता है, 3 वर्ष तक चलता है। कितने साल चलता है, 3 साल तक। यदि अपन बात करें, एक हमारे यहाँ डिक्शनरी चलती है, डिक्शनरी का नाम है वेबस्टर। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार याद रखना, सृजनशीलता का जो निर्माण है वो हुआ क्रिएट शब्द से। किस शब्द से हुआ है, क्रिएट शब्द से हुआ है। और क्रिएट का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अस्तित्व में आना या फिर उगना। परंतु क्रिया के रूप में क्रिएटिव शब्द, इस क्रिएट का अर्थ होता है उत्पन्न होना या अस्तित्व में लाना होता है। यदि अपन बात करते हैं क्रिएट शब्द का हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, वास्तव में अस्तित्व में आना या फिर उगना। तो यानी कि कोई भी चीज जब हम बनाएंगे तो वो किस में आएगी, अस्तित्व में आएगी। वो नई अपने जीवन को शुरू करेगी, नए रूप में अपन अब उसे क्या करते हैं, बनाते हैं। यदि अपन बात करें कौन से रूप में, क्रिया के रूप में, इसका अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना या अस्तित्व में लाना। आगे अपन बात करते हैं, तो आगे बात आती है, देखो सृजनात्मक शब्द है, सृजनात्मकता जो शब्द है इसका निर्माण किससे हुआ है, KARE शब्द से हुआ है। और ये कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि सृजनात्मकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो आपको आंसर देना है KARE। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए इसका अर्थ क्या होता है, बनाना या निर्माण करना, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो टू मेक, यानी कि बनाना अथवा निर्माण करना। बहुत सारे लोगों ने इसकी क्या दी, अलग अलग परिभाषाएं दी। इनमें हम कैसे याद करेंगे, ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता क्या होती है, मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन। सृजनात्मकता मुख्यतः किसमें होती है, या तो नवीन रचना हो या फिर नया क्या हो, उत्पादन हो, उसमें ही सृजनात्मकता होती है। ये बात बताने वाला व्यक्ति कौन था, ड्रेवर। याद रखना, ड्रेवर का मतलब क्या है, ड्रेवर को याद करना ड्राइवर से। ड्राइवर की बुद्धि हमेशा कैसी होती है, मोटी। वो फाइनली एक बात ही जानता है, वो 2 को बात करना पसंद करता है। तो सृजनात्मकता के विषय में इस ड्राइवर ने एक हल्की सी बात रख दी। इसने क्या कह दिया, सृजनात्मकता किसमें होगी, देखो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, या तो नई रचना हो या नया उत्पादन हो तो ही क्या होगी, सृजनात्मकता होगी। यदि अपन बात करें रोजर और स्टीन की, तो रोजर और स्टीन ने क्या कहा था, सृजनशीलता को ही क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। सृजनशीलता को ही क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके बारे में, क्रू एंड क्रू, इसके बारे में पूछ लिया जाए, क्रू एंड क्रू, तो सृजनात्मकता इनके अनुसार क्या है, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया ही क्या कहलाती है, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया ही क्या कहलाती है, यही कहलाती है सृजनात्मकता। ये बताने वाला कौन था, क्रू एंड क्रू।
क्रो एंड क्रो। यदि अपन बात करते हैं कॉल एंड ब्रुश की, इसकी बात करें कॉल एंड ब्रुश, तो सृजनात्मकता क्या होती है? मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने और व्यक्त करने एवं सराहना करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। भाई याद रखना, कॉल एंड ब्रुश, कॉल एंड ब्रुश की अगर हम बात करें तो कॉल एंड ब्रुश ने कितनी सी बातें कही? इन्होंने बता दिया कि सृजनात्मकता क्या है? मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को व्यक्त करना या सराहना करने की जो प्रक्रिया या योग्यता है वही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। आगे आगे एक व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम क्या था? स्टेन। इन्होंने क्या कह दिया? जब किसी कार्य का परिणाम कैसा हो? नवीन हो, किसी समय में समूह द्वारा कैसा मान्य हो? एक तो नया हो और वो समूह द्वारा कैसा मान लिया गया हो? उपयोगी मान लिया गया हो, तो वह कार्य क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता। स्टेन की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, आपको कैसी बात याद रखनी है? स्टेन की परिभाषा क्या है? इसने कहा कार्य तो नया है ही, नया कार्य, लेकिन कैसा माना गया हो? वो अगर उपयोगी माना गया हो तभी वो क्या होगा? सृजनात्मकता। बाकी नए कार्य तो दुनिया कर सकती है, नए कार्य तो हर कोई कर सकता है, लेकिन वो नया कार्य ऐसा होना चाहिए कि वो कैसा हो? यूजफुल हो, उपयोगी मान्य हो, तभी वो क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता। किसने कहा था? स्टेन ने। बात अगर हम करें ड्रेवर की तो एक और बात, इसने एक और परिभाषा कह दी जो स्टार्टिंग में ही बोली थी, वही चीज है। नई वस्तु का सृजन करना ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। डबल परिभाषा लिख गई है यहाँ पर, है ना। सृजनात्मकता के तत्वों की अगर हम बात करें तो सृजनात्मकता के तत्व होते हैं 4। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि व्यक्ति स्वयं क्या करता है? समायोजन। व्यक्ति क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद जब वो सामंजस्य किसी भी चीज के साथ बिठा लेता है तो उसके अनुसार उसके विचारों में क्या आने लग जाता है? परिवर्तन। तो जिस चीज से उसने समायोजन किया है, जिस जगह पर उसने सामंजस्य बिठाया है, उसके अनुसार उसके विचारों में क्या आने लग जाता है? परिवर्तन आने लग जाता है। इसके बाद में आता है समस्या की पुनः व्याख्या। समस्या की पुनः व्याख्या, विचारों में परिवर्तन के बाद में जब उसे कोई दिक्कत आती है तो फिर वो दिक्कत जो होती है उसको एक्सप्लेन करता है। वो बात करें तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, यानी कि यहाँ पर वो क्या हो गया? समस्या आ गई और उसकी व्याख्या कर रहा है। समस्या की व्याख्या में जब उसे क्या कर लेता है, वो उस समस्या से परेशान हो जाता है, तो परेशान होकर के सृजन होता है किस चीज का? उसके समाधान का। तो यानी कि उसके समाधान का जब सृजन होगा तो वर्तमान में जब वो परेशान है तो परेशान वाली तात्कालिक स्थिति से कहां पर चला जाता है? परे चला जाता है। किसके माध्यम से? क्रिएटिविटी के माध्यम से। आपने खुद देखा होगा, आप कई बार खुद सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं कि ऐसा करता हूं मैं, अभी तो मूड खराब है, अभी मैं ऐसा करता हूं, जब मेरा माइंड असंतुलन में है, इधर से मेरा माइंड जब खराब है तो मैं ऐसा करता हूं किसी और काम में व्यस्त हो जाता हूं, जिससे क्या है कि मेरा जो मूड है वो क्या हो जाए? ठीक हो जाए। तो ये क्या है? सृजनात्मकता के तत्व। यदि अपन बात करें सृजनात्मकता के तत्व गिलफोर्ड के द्वारा, तो सृजनात्मकता के तत्व गिलफोर्ड के द्वारा कितने दिए गए? 4 दिए गए। इससे पहले मैंने आपके लिए व्यक्ति की विभिन्नता टॉपिक में बता दिया था, किसके अनुसार? वाकर मेहंदी के अनुसार। तो वाकर मेहंदी ने कितने बता दिए थे? 3। गिलफोर्ड ने कितने बता दिए? 4। और ये याद रखना किसने बताए? हॉलमैन ने। तो हॉलमैन ने भी क्या बताए थे? 4। अनोखा चिंतन, विस्मय, नवीनता और विलक्षणता, ये ट्रिक वाइज मैंने पिछले टॉपिक में आपको याद करा दिए हैं। धारा प्रवाहिता यानी कि फ्लुएंसी किसने बताया है? वाकर मेहंदी। मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी किसने बताया है? वाकर मेहंदी। फ्लेक्सिबिलिटी भी किसने बताया है? वाकर मेहंदी। लेकिन अगर इसमें एक्सप्लोरेशन यानी कि विस्तार जोड़ दें तो ये आंसर किसका हो जाएगा? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने तत्व कितने बताए? 4। वाकर मेहंदी ने तत्व कितने बताए? 3। हॉलमैन ने तत्व कितने बता दिए? 4। आराम से याद हो गया होगा क्योंकि पिछले टॉपिक में भी मैं ये कंप्लीट करा चुका हूं। आगे अपन बात करते हैं तो आगे सेम चीज है, वही क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर भी क्रिएटिविटी की एक व्यक्ति है स्टेगनर, उसने कह दिया किसी नवीन वस्तु का आंशिक अथवा पूर्ण उत्पादन ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। लेकिन वस्तु कैसी होनी चाहिए? नवीन। नई वस्तु का आंशिक उत्पादन या पूर्ण उत्पादन ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। बात अगर हम करें स्किनर की तो स्किनर ने एक परिभाषा दी, इन्होंने कहा कि ऐसे बालक जिनके निष्कर्ष अथवा भविष्यवाणियां कैसी हो? नवीन हो, मौलिक हो, असाधारण हो और अन्वेषणात्मक हो। 4 शब्द आपको याद रखने,
जिनकी भविष्यवाणी या निष्कर्ष कैसे हो, नवीन हो, मौलिक हो, असाधारण हो या अन्वेषणात्मक हो। अगर ऐसा है तो वह बालक कैसा होगा, सृजनात्मक बालक कहलाता है। क्लियर है बात। अगर हम करें सृजनात्मकता की स्टेप्स, चरण, अगर इनकी स्टेप की बात करते हैं तो स्टेप बताने वाला था गिलफोर्ड और टॉरेंस, गिलफोर्ड और टॉरेंस। तो यदि अपन बात करते हैं प्रस्तावना, तैयारी, आयोजन, सबसे पहली स्टेप है, सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या होती है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद अपन क्या करते हैं, इंक्यूबेशन यानी कि उद्भवन। सबसे पहले तैयारी कर ली, सबसे पहले फाउंडेशन तैयार हुआ क्रिएटिविटी का, उसके बाद क्रिएटिविटी उद्भव हुई यानी कि शुरुआत हुई, और जब थोड़ी थोड़ी सी जब शुरुआत होगी तो उसके बाद आता है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रबोधन या प्रदीप्ति, यानी कि थोड़ी सी उसमें इल्यूमिनेट हो गई और बढ़ गई। इसके बाद में बात करते हैं वेरिफिकेशन यानी कि लास्ट में उसका क्या हो गया, प्रमाणीकरण हो गया। लास्ट में उसका क्या हो गया, प्रमाणीकरण हो गया। तो यही चीज क्या कहलाती है, सृजनात्मकता की 4 स्टेप कहलाती हैं। किसने बताए, ये बताया गिलफोर्ड ने। तो गिलफोर्ड ने सबसे पहले ये क्या बताया, गिलफोर्ड और टॉरेंस ने, इन्होंने बताया कि सबसे पहले क्रिएटिविटी क्या है, डायरेक्ट क्रिएट नहीं होती, क्रिएटिविटी डायरेक्ट क्रिएट नहीं होती। हमेशा याद रखना कि जो क्रिएटिविटी है वह क्रिएटिविटी कैसे आएगी, 4 स्टेप्स में आती है। सबसे पहले उसका फाउंडेशन तैयार होगा यानी कि प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद होगा इंक्यूबेशन, थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ेगी वो। उसके बाद आएगा इल्यूमिनेशन, और उसके बाद लास्ट में उसका क्या हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये स्टेप बताने वाले व्यक्ति कौन थे, गिलफोर्ड और टॉरेंस थे। अगर अपन बात करते हैं यहाँ से आगे सृजनात्मकता के सिद्धांतों की, अगर हम बात करें तो सृजनात्मकता के सिद्धांत अपन यहाँ पर पढ़ेंगे 4। कितने सिद्धांत पढ़ेंगे, 4। सबसे पहला आता है अस्तित्ववाद का सिद्धांत, देने वाला व्यक्ति कौन था, विलियम वुंट। याद रखना यह सिद्धांत, अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो व्यक्ति है वो समाज में अपना अस्तित्व बनाने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए क्या करता है, नई नई चीजों का सृजन करता है। और यह कौन सा सिद्धांत बताता है, अस्तित्ववाद का सिद्धांत बताता है। याद रखना ये सिद्धांत किस पर बल देता है, एक तो मिलन पर, सामंजस्य पर। मिलन का मतलब है एक दूसरे से मिलना, सामंजस्य का मतलब है परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य बिठा लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। मिलन और सामंजस्य में विश्वास करता है और व्यक्ति और संसार से स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर वही चीज है, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया है, हर व्यक्ति क्या होता है, संसार से स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है। तो वह किससे मिलेगा, सभी व्यक्तियों से आपस में मिलेगा। जब वो सभी से आपस में मिलेगा तो आपस में मिलते हुए वह क्या करता है, नई नई चीजों का सृजन करता है। क्यों, क्योंकि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, और ये पहचान बनाना ही कहलाता है अस्तित्ववाद। क्या कहलाता है, अस्तित्ववाद कहलाता है। तो ये चीज क्या है, अस्तित्ववाद का सिद्धांत देने वाला कौन था, विलियम वुंट। इसके बाद में आता है अंतःदृष्टिवाद सिद्धांत, किसने दिया, मैक्स वर्दीमर। साहचर्यवाद, साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि सभी चीजों को साथ साथ लेकर के क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, यानी कि सृजन होता है। अगर बालक ऐसी स्थिति में सृजन कर रहा है तो वह सिद्धांत कहलाता है साहचर्यवाद का सिद्धांत। और देने वाला कौन था, रिबॉट। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, कहां पर, व्यक्तित्व में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे, व्यक्तित्व में, ठीक है। तो ये देने वाला व्यक्ति कौन था, सिगमंड फ्रायड। चलो, इसके बाद में आपका आता है सृजनात्मकता के परीक्षण। तो सृजनात्मकता के परीक्षणों की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर सबसे पहला परीक्षण क्रिएटिविटी का कौन सा माना जाता है, चित्र पूर्ति परीक्षण। चित्र को दे दिया, यानी कि अधूरे चित्र दे दिए और बच्चे से कहा कि इन चित्रों को अपने अनुसार, अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार क्या करो, पूरा करो। तो अपूर्ण चित्रों के सहारे मौलिक चित्र बनाना। अब एक बात बताओ, छात्र की क्रिएटिविटी का पता ही तो चल रहा है इससे। छात्र अपना माइंड लगा रहा है कि मैं किस तरीके से इसे अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ, अधूरे चित्र को पूरा किस तरीके से कर सकता हूँ। तो यह चीज क्या है, क्रिएटिविटी को दर्शाती है। छात्र स्वयं क्या कर रहा है, सोच रहा है, छात्र स्वयं उसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। यही चीज क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी। और यह परीक्षण क्या कहलाता है, चित्र पूर्ति परीक्षण। इसके बाद में आता है व्रत परीक्षण। व्रत परीक्षण क्या कहता है, छात्र को क्या दी जाती है, व्रत दिए जाते हैं और उनकी सहायता से इच्छानुसार क्या बनाने होते हैं, चित्र बनाने को कहा जाता है। यूं अपनी मर्जी से कुछ भी बना। अब छात्र जब अपनी मर्जी से कुछ भी बनाएगा तो वह चीज क्या कहलाएगी, क्रिएटिविटी। आगे आता है टिन के डिब्बे। बालक को खाली डिब्बों से नए प्रयोग करने को कहा जाता है। टिन के डिब्बे दे दिए, यूं इनसे तुम कुछ भी बनाकर दिखाओ।
और कुछ भी नया बनाना ही क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाती है, यानी कि सृजनात्मकता कहलाती है। आगे आता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क। बच्चे को क्या है, खिलौने दे दिए और उस खिलौने पर नए विचारों को लिखने के लिए कहा जाता है। उससे कहा जाता है इसमें तुम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये प्रोडक्ट तो हमारा है, इस प्रोडक्ट में आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यह बच्चे से कहा जाता है। तो उनको क्या किया जाता है, लिखवाया जाता है, और यह तरीका या क्या कहलाता है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क कहलाता है। चलो आगे अपन बात करते हैं। तो सृजनात्मकता का मापन, प्रमुख प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था, गिलफोर्ड। यदि अपन बात करें अन्य प्रयास किस किसने किया, गेटजेल, टॉरेंस और जैक्सन। तो सृजनात्मकता के मापन का सबसे प्रमुख प्रयास किसका था, गिलफोर्ड का था। यदि आपसे पूछा जाए इसके अलावा किसी और ने भी किया क्या, बिल्कुल, किस किसने, गेटजेल, टॉरेंस और जैक्सन। बात करें भारत में सर्वप्रथम सृजनात्मकता मापन का परीक्षण किसने दिया, बीके पासी ने। कब बनाया, 1972 में बनाया। बाकर मेहंदी ने कितने परीक्षण दिए, 2। बाकर मेहंदी के परीक्षणों का आधार क्या था, अपसारी चिंतन। इसलिए यह कैसा है, जटिल है, कठिन है, उच्च स्तरीय एवं नया है। भारत में प्रयुक्त विधि कौन सी है, मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि, यानी कि फ्री आंसर। यहाँ पर लिखने के लिए छात्र क्या है, स्वतंत्र रहता है। इसकी समयावधि कितनी रखी गई, 10 मिनट। इस परीक्षण में किन किन चीजों पर या किन किन गुणों पर बल दिया गया, कल्पनाशीलता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता और विस्तारता का मापन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि छात्र अपनी कल्पना शक्ति से कितना बना कर लिख रहा है। इसमें देखा जाता है कि छात्र के मौलिक विचार कैसे हैं। इससे देखा जाता है कि धारा प्रवाहिता है या नहीं। इससे देखा जाता है कि डिटेल पढ़ पाता है या डिटेल में सोच पाता है या नहीं। आगे अपन बात करते हैं। तो विदेशों में परीक्षणों की यदि हम बात करें तो विदेशों में याद रखना आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। यहाँ समझाने का कुछ भी है ही नहीं, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछने वाला ही है। क्वेश्चन क्या है, कॉलेज छात्रों के लिए विदेशों में बना परीक्षण कौन सा, किसने बनाया, गिलफोर्ड और मैरीफील्ड ने। पूछा जाएगा सृजनात्मकता चिंतन के परीक्षण किसने बनाए, टॉरेंस ने। वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण किसने बनाया, हैरिस ने। किसने बनाया, हैरिस ने बनाया। लेकिन अगर हम बात करें कहां पर, भारत में, तो याद रखना बेंटरी सृजनात्मक परीक्षण किसने बनाया, बीके पासी ने। सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण किसने बनाया, बाकर मेहंदी। चिंतन की बात कर ले तो बाकर मेहंदी, और बेंटरी की बात कर ले तो बीके पासी। बा से बेंटरी और बा से बीके पासी। सृजनात्मकता में चिंतन परीक्षण बाकर मेहंदी। वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण किसने बनाया, मजूमदार ने बनाया। और अगर आपसे पूछा जाए सृजनात्मकता का परीक्षण किसने तैयार किया, चौहान एवं तिवारी ने किया। किसने किया था भाई, चौहान एवं तिवारी ने किया। आगे यदि अपन बात करें तो ये सिंपल से हैं। सृजनात्मकता और बुद्धि का संबंध किससे कैसा होता है, सकारात्मक होता है। याद रखना क्रिएटिविटी हमेशा बुद्धि के क्या होती है, पैरेलल होती है, सकारात्मक होती है, धनात्मक होती है। यदि अपन बात करते हैं हीन बुद्धि की बुद्धि कब तक बढ़ती है, 3 साल तक। मंद बुद्धि बच्चे की बुद्धि कब तक बढ़ती है, 8 साल तक। सामान्य और श्रेष्ठ की कब तक बढ़ती है, 18 वर्ष तक। अति श्रेष्ठ की कब तक बढ़ती है, 20 वर्ष तक। और प्रतिभावान की कब तक बढ़ती है, 24। इसके बाद में अपनी बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं होता। ये हमारी क्या है, डेडलाइंस हैं, किसकी बुद्धि कब तक बढ़ती है। यदि अपन बात करते हैं लास्ट चीज, इस टॉपिक की सबसे अंतिम चीज और लास्ट चीज वो क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य। ये याद रखना, ये सीधे सीधे से आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है सृजनात्मकता और बुद्धि का आपस में संबंध कैसा है, सकारात्मक। सृजनात्मकता की शुरुआत कब से मानी जाती है, बाल्यावस्था से। अगर पूछी जाए कि कब तक होती है, लगभग 30 वर्ष की उम्र में ये किस पर होती है, चरम पर होती है भाई। अगर पूछा जाए सृजनात्मकता चरम पर कब होती है, लगभग 30 वर्ष की उम्र में। सृजनात्मकता की शुरुआत कहाँ से, बाल्यावस्था से। अगर आपसे पूछा जाए कि सृजनात्मकता का संबंध या आपसी चिंतन यानी कि किससे होता है, सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आपसी नहीं होगा, ये अपसारी होगा। आप सारी चिंतन से होता है। अगर पूछा जाए सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि यानी कि 110 से 120 क्या मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 120 से अधिक आईक्यू पर बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों क्या हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं। यानी कि 120 से प्लस है तो फिर उसमें क्रिएटिविटी और बुद्धि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सृजनात्मकता बुद्धि में परीक्षण कैसा, सकारात्मक।
सृजनात्मकता की शुरुआत कब से? बाल्यावस्था से। चरम पर कब होती है? 30 वर्ष की अवस्था में। कौन से चिंतन से संबंधित है? अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से। सृजनात्मकता के लिए बुद्धि लब्धि कितनी चाहिए? 110 से 120 क्या है? टॉप मोस्ट लेवल। 120 से अधिक IQ पर बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों क्या हो जाती हैं? स्वतंत्र हो जाती हैं भाई। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक कैसा नहीं होगा? क्रिएटिव नहीं होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया। हर प्रतिभाशाली बच्चा क्रिएटिव हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये कथन किसने दे दिया? ये कथन देने वाला व्यक्ति कौन था? टर्मन। ये कथन देने वाला व्यक्ति कौन था? टर्मन था भाई। ठीक है, और इसी के साथ ही ये टॉपिक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और आज का टॉपिक क्या हो गया? समाप्त। मैंने क्लास को बिल्कुल भी विराम नहीं लगने दिया है। ठीक है, इस क्लास को मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? ऐप में मिलेगी, ई-बुक के अंदर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तुरंत मिलेंगे। माइक को मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगर ये माइक सही रहा और आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट रही तो 10 बजे हमारी क्लास रहेगी टीचिंग मेथड की। जस्ट इस क्लास को अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए शुभ रात्रि तो नहीं कहूँगा अभी मैं, सभी के लिए राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।